નિષદિન વિશે મત ખાય કોઈણ મનસુ ક્યાં કરું કિસ બિદલું સમજાય જાગૃત સુસોપત સપન में નિષદિન વિશે મત ખાય સાધ સંગત ગુરુ ટેલ કે નેડો આવે નિકોય સાધ સંગત ગુરુ ટેલ કે નેડો આવે નિકોય ભજન કરણ કો બેસિયો તબ મન રે વેવો સોય ભજન કરણ કો બેસિયો તબ મન રે વેવો સોય કહોઈન મનસુ ક્યાં કરું કિણ વિદલ્યું સમજાય જાગૃત સુસોપત સપન में નિષદિન વિશે મત ખાય આઠ પોર પર મોદ દું તુઈ વો બોલે નહીં સાચ આઠ પોર પર મોદ દું તોઈ વો બોલે નહીં સાચ કોટ જતન લખ બીનતી કર કર દીટામ ખાચ કોટ જતન લખ બીનતી કર કર દીટામ ખાચ કોઈન મનસુ ક્યાં કરું કિણ વિદલ્યું સમજાય જાગૃત સુસોપત સપન में નિષદિન વિશે મત ખાય ધર્મ પૂન જત સતકુ ભૂલ ન પકડે નિબીર ધર્મ પૂન જત સતકુ ભૂલ ન પકડે નિબીર
व्यापे नहीं पीर भगत मुगत हर भजन की अंतर व्यापे नहीं पीर कोई न मनसु क्या करूं किण विधल्यूं समझाय जागृत सुसोपत सपन में निषदीन विषमत खाय के सुख देव मैं कादर्यो इन मन माया को जोया के सुख देव मैं कादर्यो इन मन माया को जोया राम निभावे तो निभू नीतो निभणो न होय राम निभावे तो निभू नीतो निभणो न होय कोई न मनसु क्या करूं किण विधल्यूं समझाय जागृत सुसोपत सपन में निषदीन विषमत खाय कोई न मनसु क्या करूं। राम कोई न मनसु क्या करूं किण विद ल्यूं समझाए। भक्ति करने वाले का सभी ये हाल है, सभी मन से परेशान है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो हार गया। कहीं भी देख लो आप, भक्ति भी कोई अपवाद नहीं, भजन में भी हमें मन से हारना नहीं है। मन के जीते जीत, जिन्होंने मन को जीता, जिन्होंने मन को भजन में लगा लिया, वो जीत गया, वो 3 लोक के पार हो गया। मगर ये मन को जीतना, मन को भजन भक्ति में लगाना इतना आसान नहीं है। इसलिए महाराज यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। कहो इन मनसु क्या करूं। अब ये मन के लिए प्रार्थना हो रही है। अभी मन का मैं क्या करूं, किस विधि से मन को समझाऊं, कैसे उसको भजन भक्ति में लगाऊं, क्योंकि वो भजन भक्ति करना ही नहीं चाहता है। जागृत सुसोपत सपन में निस्दिन विषय मत खाए। 3 अवस्था है, जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और स्वप्निल अवस्था। जागृत अवस्था उसे कहते हैं जब हम जागते हैं, जागे हुए रहते हैं,
सुषुप्ति अवस्था, जब हम सो जाते हैं उस स्थिति को, उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में कुछ पल की एक अवस्था आती है जिसे स्वप्निल अवस्था कहते हैं, जब हम स्वप्न देखते हैं। तो ये मन तीनों अवस्था में रात दिन विषयों का चिंतन करता है। मन के अंदर रात दिन विषयों के ही विचार आते रहते हैं। अब मन अगर विषयों के चिंतन में है तो वह भक्ति भजन में नहीं लगता, तो उसको प्रयास करते लगाना पड़ता है। और दूसरा उपाय ये प्रार्थना का उपाय है, प्रार्थना भी करनी पड़ती है। देखो मन हमारे साथ क्या क्या छल करता है, कैसे वो अड़ता है। साध संगत गुरु टेल के नेड़ो आवे नी कोय, सत्संग में जाना ही नहीं चाहता है। और सदगुरु की सेवा ये करना भी मन को अच्छा नहीं लगता। न तो सत्संग उसे भाती है, न संतों की सेवा करना चाहता है। वहाँ तो बिल्कुल नजदीक जाता ही नहीं, दूर से ही निकल जाता है। कहते हैं कि घाटमदास नाम का चोर था और मरते वक्त उसके पिताजी ने वचन लिया था कि हम चोर हैं, चोरी करना हमारा धंधा है, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, बच्चों को कैसे पालेंगे। तो मरते समय उसने घाटमदास से कहा, देखो बेटा सब कुछ करना मगर भूल से भी सत्संग में नहीं जाना। अगर मान लो कहीं भूल चूक से एकाध बार उसी रास्ते से चले गए और वहाँ पे सत्संग हो रही है, कोई महात्मा उपदेश कर रहे हो, तो दोनों कान में उंगली डाल देना, उनके एक वचन भी नहीं सुनना। अगर वो वचन सुन लिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अगर उस वचन को सुनकर मान लिया तो हम सुधर जाएंगे, फिर चोरी ये धंधा छोड़ना पड़ेगा, फिर भूखे रहना पड़ेगा। इतना कहकर पिताजी मर गए और घाटमदास ने अपने पिताजी के जो आखिरी समय में जो कुछ उन्होंने कहा था वो मानकर वो जीवन बिताने लगे। मगर संयोग एक दिन ऐसा हुआ कि जिस रास्ते से वो चोरी करने के लिए जा रहे थे वहाँ सत्संग चल रही थी और महात्मा जी ज्ञान दे रहे थे। अब इन्होंने तो दोनों कान में उंगली डाल ली क्योंकि वो ज्ञान कानों तक ना आए, मगर होनी अटल है, होनी टलती नहीं। उसी समय उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभने से नाइलाज से दोनों कान में जो उंगली डाली थी वो निकालना पड़ा, हाथ खुला करना पड़ा और कांटा उसने निकाल लिया पैर से। मगर तब तक जो होना था वो हो गया। कुछ वचन वो महात्मा जी के उनके कान पर पड़े। वो कह रहे थे कि भगवान को छाया नहीं रहती, भगवान को छाया नहीं रहती। इतने वचन उसके कान पे पड़े और फिर जैसे के वैसे दोनों कान में उंगलियां डाल के वो आगे निकल गए। फिर आगे राजा का खजीना लूटा और
राजा ने अपने गुप्तहेर भिजवाए, सब तरह से कोशिश करी, राजा को खजाना वापस नहीं मिला। फिर उन्होंने पूरी नगरी में दुआई दी कि जो कोई राजा का लुटा हुआ खजीना का पता निकालेगा उनको मुंह मांगा इनाम राजा की तरफ से मिलेगा। एक कोई महिला थी और उसने कहा कि महाराज मुझे आदेश दो, मैं पता लगाती हूँ और मुझे कुछ सोने के आभूषण चाहिए, ऊंचे ऊंचे कपड़े चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, जो चाहिए वो खजांची से ले लो। फिर ऊंचे वस्त्र पहनकर वो भिन्न भिन्न सुंदर सुंदर अलंकार से सज गई और देवी माता बन गई और घाटम दास की उस चोरों की बस्ती में आ गई। चोर देवी भक्त थे, आके कहने लगी मैं तुम्हारी इष्ट हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ और मेरे आशीर्वाद से आप चोरी में सफल होते हो और मुझे कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाते। ये ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जबरन आना पड़ा। सारे चोर कांपने लगे। माता स्वयं साकार रूप में आकर हमारी गलती निकाल रही है, हमको ये करना नहीं चाहिए था। कुछ बुजुर्ग बूढ़े चोरों ने कहा कि माता को जाके उनका हिस्सा दे दे, उनके चरणों में रख दो। घाटम ने देखा उसकी तो छाया पड़ रही थी और वहां तो महात्मा ने कहा था, एक ही शब्द सुना था कि परमात्मा को छाया नहीं रहती और ये तो परमात्मा अगर है, ये देवी अगर है तो इसकी तो छाया पड़नी नहीं चाहिए, ये देवी नहीं है। निश्चित कोई तो भी हमारे लिए कट चल रहा है, ये कोई भेदी है, दुश्मन ने यहाँ भेजा है, हो सकता है राजा ने इसे भेजा हो। अगर इसके सामने हमने हमारा राज खोल दिया, उसके चरण में कुछ गहने अगर चढ़ा दिए तो खजीना लूटने का पता राजा को चल जाएगा और राजा हमें सूली पर चढ़ाएगा। तुरंत उसने अपनी तलवार लेके उसकी गर्दन उड़ा दी और सबको समझाया ये कोई देवी नहीं थी, ये तो कोई गुप्तहेर थी। कहने का भाव, मन अगर कोई संतों के वचन को मानता है तो हमारा भला होने में देर नहीं है, मगर ये मन न साधु की संगत में जाना चाहता है, न कोई सेवा करना चाहता है। भजन करन को बेसियो तब मन रेवे सो सोए। अब जब भजन करने को बैठते हैं तो मन सो जाता है। ये नींद आना भी तो मन का ही एक प्रकार है, नींद उबासी जो हमें आती है। यानी भजन में बैठते ही मन तरह तरह के विचार भजन में लाते हैं। जे मैं भजन भगवत को थापू तो धुना होए आवे। कई तरह के विचार जब भजन करने के समय आते हैं तो ये इसको कहते हैं मन सो जाना। यानी भजन में नहीं लगना, अपना जो काम है वही करना, मन का काम ही है सोचना। तब मन रेवे वो सोए, आठ पोर प्रमोद दू तोई वो बोले नहीं साच। महाराज कहते कि 8 पोर हर समय इसको समझाता हूँ और भजन में लगाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी ये मन सत्य बोलता नहीं, झूठ बोलता है, हाँ कह देता है मगर भजन में लगता नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मन ने कहा और वो हो गया। मन का स्वभाव ही है एक और वो टिकता नहीं। एक विचार आते ही तुरंत दूसरे विचार और आने शुरू होते हैं।
इसलिए मन कभी स्थिर नहीं रहता किसी एक जगह, वो अस्थिर रहता है। इसीलिए मन के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। कितना भी उसको ज्ञान दो, मन कभी सत्य नहीं बोलेगा। कोट जतन लख बीनती, यानी करोड़ों उपाय करो, लाखों तरह मन को समझा कर देख लो, कर कर दीटा में खांच। महाराज कहते कि मैंने लाखों उपाय करके देख लिए, लाखों कोशिश कर से देख ली, मगर मन मेरे बस में नहीं है। मन भक्ति में भजन में लगता नहीं है। कहो इन मन को क्या करूं, क्या करूं इस मन का और इसे कैसे समझाओ। धर्म पुण्य जत सत को भूलन पकड़े वीर। धर्म करना, पुण्य करना और जति नाम संयम रखना और सच बोलना। भूल से भी मन में ये बात आती नहीं, कभी वो इस हाथ से दान पुण्य करना ही नहीं चाहता। धर्म पुण्य जत सत को भूलन पकड़े वीर। भूल से भी उसको पकड़ता नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मन ने कुछ किसी को दे दिया, भूखे को रोटी खिला दी और किसी दुखिया का दुख दूर किया। ये कभी मन में ये भाव आते नहीं, अंदर भीतर में तो आते हैं। हमारी आत्मा तो चाहती है उसको कुछ मदद करो, मगर मन तरह तरह के विचारों से रोक देता है। न वो कहीं संयम बरतता है, ब्रह्मचारी यानी संयम, और न सत बोलता है। भगत मुगत हर भजन की अंतर व्यापे न पीर। भक्ति करने की, मुक्ति यानी मोक्ष की भीतर में कोई पीड़, कोई चाहना उसके अंदर जगती नहीं। भीतर में वो भाव ही नहीं आता मन के कि हमारा मोक्ष हो जाए, हम भक्ति करें। तो अंतर से वो पीड़ चाहिए, बाहर से नहीं जमेगा। और भीतर से पीड़ जब आती है तब समझना कि मन भक्ति में लग गया। के सुखदेव मैं कादरियो। महाराज कहते हैं कि मैं इस मन के स्वभाव को देखकर निराश हो गया, दुखी हो गया। के सुखदेव मैं कादरियो, इन मन माया को जोए। इस मन को और माया को, उनके स्वभाव को देखकर, माया के चरित्र को देखकर और मन के विचारों की तरफ बार बार जो ये मन सोच विचार करता है, इससे मैं निराश हुआ। मन की कल्पना ही माया है। महाराज कहते हैं कबीर साहब, माया माया सब कहे, माया न चीने कोय। जेती मन की कल्पना, सो सब माया होय। माया माया सब कहे, माया न चीने कोय। जेती मन की कल्पना, से सब माया होय। ये मन रात दिन जो विचार करता है, सोचते रहता है, कई तरह के कल्पनाएं करता है, यही तो माया है। ये मन रुकना चाहिए। मन रुकता है त्रिकुटी में, और कोई जगह नहीं है। अब त्रिकुटी में जाने के लिए सांसों सांस से राम राम भजन करो, एक एक स्थान को पार करो और सुखमणा खोलकर उस पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तभी मन को हम काबू में कर सकते हैं, मन के विचार से मुक्त हो सकते हैं
अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। के सुखदेव मैं कादरियो इन मन माया को जोय, और राम निभावे तो निभू। राम जी कृपा करेंगे तभी इस मन को बस में कर सकता हूँ, तभी मेरा भक्ति में निभना होगा, भक्ति पूरी कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे बस में तो ये बात नहीं है। मैं तो बहुत ही निराश हो गया हूँ इस मन से और माया से। तो हे प्रभु, आपकी अगर कृपा होगी तो ये मोक्ष मुक्ति संभव है, अन्यथा ये मेरे बस की बात नहीं। आप ही कृपा कर सकते हो, आपकी कृपा से ही ये भक्ति फलित होगी। यानी जीते जी इस बंधन से मैं मुक्त हो पाता हूँ, नहीं तो नहीं होऊंगा। इस प्रकार महाराज ने मन की इस दिशा के बारे में कहा है, और हमारे साथ ये सब ऐसा हो रहा है, होता आया है। तो इसका उपाय एक ही है, गुरु महाराज को, परमात्मा को प्रार्थना करते रहो और मन को घेर कर भजन में लगाते रहो। कभी न कभी वो समय आएगा, नेचे कबू एक रीझ सी केक अर्थ पर आए। कभी न कभी परमात्मा राम जी हम पर रीझेंगे, हम पर कृपा होगी। ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सौंप्यो लाए, निज मन से, भीतर के मन से, अंतर मन से ये भाव लाते रहो, विश्वास रखो। निज मन सौंपो लाए, घेर मन सदगुरु पे ल्याओ। मन को घेर घेर पर सदज्ञान पे लाओ, सत्संग में लाओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ, और ऊपर का व्यवहार है आरती करना, हरजस गाना, यानी मन को काबू में रखने के ये और बाहरी उपाय है, और भीतर का उपाय है भजन। सुखराम बाण नित फेंकियो, इस तरह से अंतर बाह्य दोनों तरफ से मन को भजन भक्ति में लगाने की कोशिश करते रहो। सुखराम बाण नित फेंकियो, कीक लागे गो आए। ऐसे बाण चलाते रहो, बाण चलाते रहो, कोई न कोई बाण उस लक्ष्य को भेदेगा। कभी न कभी मन भजन भक्ति में लग जाएगा। तो प्रार्थना और ये भजन ही उसका उपाय है। इसी तरह से ये भक्ति हमारी पूरी होगी और पार होगी, नहीं तो हमारा निभना कठिन है। राम राम साहब।